हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका करंट अफेयर का ये नया वीडियो है और साथ में जीके जीएस का वीडियो लगातार आ रहा है। अभी आपका यूपीपी री एग्ज़ाम और साथ में 9 सितंबर से 26 सितंबर तक जैसा सुनने में आ रहा है कि भाई सीजीएल की भी परीक्षा होनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार मैं जीके जीएस और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार इसको देखें। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा, जिसको जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं और हम लोग इसी तरह से लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित शोभा रानाडे का हाल ही में निधन हो गया। वह उन्हें किस वर्ष उनके सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया था? तो 1995, 98, 2001 या 2005? तो उन्हें 2001 में किया गया था। वयोवृद्ध गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता शोभना रानाडे इनका नाम है। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सामाजिक कार्यों के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर इन्होंने बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए यहाँ पर इन्होंने काम किया है रानाडे जी ने। अब यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट समझिएगा ध्यान से कि देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि तीसरा सबसे बड़ा, तो फिर कहोगे सर तीसरे पे कैसे? पहले देखिए, भारत रत्न, मैं कई जीएस की वीडियो में जिक्र किया हूँ, भारत रत्न, फिर आते हैं पद्म अवार्ड। पद्म विभूषण सेकंड पे है, भूषण थर्ड पे है और श्री चौथे पे है। तो विभूषण की बात तो है नहीं, यहाँ पर भूषण की बात हो रही है। तो पद्म विभूषण तीसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, और पहले नंबर पे तो भारत रत्न रहेगा। और युद्ध क्षेत्र में जो लड़ाई झगड़े वाला या सेना में है तो वो परमवीर दिया जाता है, परमवीर है। फिर उसमें और भी अशोक हैं और भी शौर्य सम्मान दिए जाते हैं। तो ये इंग्लिश में है। जो मित्र लोग इंग्लिश में देख रहे होंगे, प्लीज़ यहाँ से देखें, इंग्लिश में स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, क्योंकि अभी आपका ये आप में एग्ज़ाम में तो ज़रूर आने वाली चीज़ें हैं। और आपका यूपीपी जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप 23, 24, 25, 26 इस तरीके से होगा। तो जितने भी जीएस की वीडियो डाले हैं उसको आप जरूर देखें, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या फिर राजनाथ सिंह? तो यहाँ पर किया है, अमित शाह ने किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमित शाह आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के लिए 4 एप्लीकेशन लॉन्च की हैं। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऐप है और चंडीगढ़ में किया है, अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो जितने भी पॉइंट इसमें बन सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर कवर किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? सुमन कोहली, सुमिता पांडे, वंदना आनंद या आशमा कुमारी केसी? तो यहाँ पर आपको पूछा है कि नेपाल वर्ल्ड 2024 का है, मिस नेपाल आशमा कुमारी केसी ने जीता है। ठीक है, तो मिस नेपाल वर्ल्ड का खिताब जीता है। ललितपुर में मिस नेपाल वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के 28वें संस्करण का आयोजन किया है, जिसमें आशमा कुमारी केसी ने 25 प्रतियोगियों को हराकर यहाँ पर यह खिताब जीता है। ठीक है, ये 26 वर्ष की एक सोशल वर्कर और ग्रेजुएट की छात्रा, यानी स्नातक की छात्रा है। ठीक है, काठमांडू की रहने वाली हैं सुमन केसी। करुणा रावत ने क्रमशः मिस नेपाल अर्थ और मिस नेपाल इंटरनेशनल का भी खिताब जीता है। तो जो अपडेट इस प्रश्न से मिल सकती है वो हमने यहाँ पर आपको बताई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फोगाट ओलंपिक में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बन गई हैं। देखिए, क्वेश्चन में ही आ गया है कि महिला पहलवान है, तो बट पहली हैं ये, इस वजह से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बट आपको पता है कि उनका कुछ वेट 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था, 51.1 हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें रद्द घोषित कर दिया, मतलब वो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, वो दुर्भाग्यवश रहा, मतलब उनको फाइनल खेलने को नहीं मिला। और साथ में आपने देखा कि कल हुए 8 तारीख को यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, पिछली बार गोल्ड जीते थे, इस बार सिल्वर। और जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो हमें सभी चीज़ें याद रखनी है, खेल भावना का सम्मान करना है। तो हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं गोल्डन बॉय, वो इस बार सिल्वर मेडल इंडिया को जीता है। और ऐसे मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सुशील कुमार, पीवी सिंधु, ऐसे करने के बाद ये आई थिंक तीसरे या चौथे व्यक्ति हैं जिनके पास 2 इंडिविजुअल मेडल्स हैं ओलंपिक के। ठीक है, अगला है यहाँ पर, ग्राहम थोर्प किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या गोल्फ? तो ग्राहम थोर्प किससे हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और कोच ग्राहम थोर्पे का हाल ही में निधन हुआ है। कुछ समय पहले उन्होंने अफगानिस्तान के मुख्य कोच के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, 2005 में संन्यास लेने के बाद थोर्पे ने इंग्लैंड के 100 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 16 शतक बनाए हैं। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड में बल्लेबाजी कोच के रूप में शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया में अपना कोचिंग करियर शुरू किया और ट्रेवर बोलिस और क्रिस स्टलवुड ने पुरुष टीम के सहायक कोच भी थे। ठीक है, मतलब
तो यहाँ पर ये क्रिकेट से संबंधित रहे, तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैंने दी, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं RO PCS सभी के एग्ज़ाम के लिए हैं, तो उनके भी काम आएगा। और साथ में जो आप SSC की परीक्षा दोगे, जितने भी पुराने वीडियो कराएं उसको आप ज़रूर जाकर देखें। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको सभी चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा कि भाई आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनको पहली बार अंगदान और जागरूकता अभियानों के में अपनी सेवाओं के लिए पहली बार जीवन दान पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये बताइए आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जैसे होता क्या है, किसी को आपने कोई अंगदान दिया, इस तरीके में यहाँ पर आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत पहला राज्य कौन सा है? यानी आपदा प्रबंधन यानी जब कोई डिज़ास्टर आता है तो उससे हमें क्या है कि इंश्योरेंस हो, तो वहाँ पे नागालैंड, मिजोरम, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट है? तो आप देखेंगे यहाँ पर है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है? राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना है। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड में एक पक्षी पाया जाता है, हॉर्नबिल पक्षी, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ही मनाते हैं। कहाँ? नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो जो GS की भी अपडेट है आप यहाँ से समझें और उसको अपने नोट में मेंशन करें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता देश है? USA, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, फिर या रूस? तो यहाँ पर अमेरिका आंसर है। विश्व LNG रिपोर्ट 2024 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरे सबसे बड़ा तरलीकरण यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात हो रही है, वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग को अमेरिका से LNG मिल रही है। ठीक है, अगला है, किस दिन हिरोशिमा दिवस मनाते हैं? 4, 5, 6, 7? तो देखिए यहाँ पर 6 अगस्त को मनाते हैं। देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त। तो 6 अगस्त को पहली बार हिरोशिमा बम गिरा था और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिरा था। ठीक है, ये जापान के दोनों शहर हैं। हिरोशिमा पर हिरोशिमा पे बम गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ पर। तो ये 79वां हिरोशिमा दिवस था। हिरोशिमा दिवस विश्व में शांति बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता। भाई कहोगे क्या बम गिरा के फिर से देखेंगे क्या? नहीं, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो बम के बाद यानी न्यूक्लियर बम के बाद जो यहाँ के दुष्प्रभाव हुए हैं, जो निगेटिव चीज़ें हुई, लोगों के जीन चेंज हुए, लोग विकलांग हुए और भी चीज़ों की क्षति हुई, तो उसको लोगों को अवेयर कराना है कि देखिए इसका कितना नुकसान होता है। तो विश्व में शांति बनाए रखना ज़्यादा जरूरी है। और ये बम किसने डाले थे? USA ने, क्योंकि जापान ने पहले पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। तो जिसकी वजह से USA ने नाराज़ होकर क्या हुआ था कि इस पर बम डाल दिया था, क्योंकि फिर वर्ल्ड वार में ये ज़्यादा शामिल नहीं था अमेरिका, बस अमेरिका लोगों को हथियार दे रहा था। तो एक फैटमैन था, लिटिल बॉय और फैटमैन, 2 बम थे जो दोनों गिराए गए थे अलग अलग जगहों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी, न्यूजीलैंड, मॉरिशस या साउथ कोरिया? दोस्तों अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए होंगे तो कल रात में ही मैंने इसको अपडेट किया था। अगर आप लगातार पढ़े होंगे तो मेरा उम्मीद है कि आप लगातार अगर उस पर जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपडेट कर देता हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा फिजी, और मैंने विद इमेज डाला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति के द्वारा फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैपेनियन ऑफ द ईयर ऑफ फिजी ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया। अब मन में आएगा सर फिजी है कहाँ? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पर फिजी है, तो इसी के अगल बगल से इंटरनेशनल डेट लाइन भी गुजरती है। ठीक है, फिजी आइलैंड, ठीक, पैसिफिक ओशन पड़ेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस भारतीय पूर्व मुख्य कोच को हाल ही में इंग्लैंड के मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? राहुल द्रविड़, गैरी कर्स्टन, रवि शास्त्री या अनिल कुंबले? तो यहाँ पर रवि शास्त्री, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर रवि शास्त्री को कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान शास्त्री के 4 दशकों से अधिक के करियर में क्रिकेट के खेल में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो रवि शास्त्री क्रिकेट यात्रा भारतीय राष्ट्रीय टीम के साथ शुरुआत की और 1981 और 1992 के बीच में देश का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के भी सदस्य रहे हैं और सचिन के साथ भी इन्होंने खेला है। और भारतीय टीम की क्या है, इन्होंने मुख्य कोच के रूप में भी रवि शास्त्री रहे हैं। जब से रवि शास्त्री रहे हैं इसके बाद इंडियन कोच ही बन रहे हैं। ठीक है, देखिए बीच में अनिल कुंबले भी बने, फिर राहुल द्रविड़ अभी थे और उसके बाद यहाँ पर अभी गौतम गंभीर हैं। ठीक है, अगला है विश्व स्तनपान सप्ताह और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, इसे
मतलब कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त, 2 से 8, 9 3 से 9 या 4 से 10? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और मतलब स्तनपान से संबंधित जागरूकता बढ़ाना का और उसके गति देने का एक वैश्विक यहाँ पर है अभियान है। इसका थीम था अंतर को पाटना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 से 7 अगस्त को 1990 के इंटोसेंटी घोषणा की स्मृति में मनाया जाता है। ये कोई पर्सन रहे हैं जिनके घोषणा के बाद ये दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ठीक है। भारत और वियतनाम के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाने के लिए साझेदारी करी है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? तो यहाँ पर है गुजरात राज्य के साथ। तो भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को विकसित किया है। और नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में हस्ताक्षर किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको MU कहते हो, उसके उद्देश्य दोनों देशों की साझा समुद्री विरासत को करना है। भारत और वियतनाम कहाँ बनेगा? ये गुजरात राज्य में बनेगा। और गुजरात से बता दें आपको, गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। तट रेखा से मतलब जहाँ जमीन और पानी दोनों टच कर रहे हैं। गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। तो ये गैट शब्द याद रख लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और ये इंग्लिश में है मित्रों। इसको यहाँ से जो लोग इंग्लिश में हमारे मित्र लोग देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। कि कैलाश नाथन को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल की शपथ दिलाई है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी या लद्दाख? के तो के कैलाश नाथ को पुदुचेरी का यहाँ पर बनाया गया है। हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी के कैलाश नाथन को बुधवार को पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। दोस्तों अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लोगों घर में खाना बन रहा है, कहीं बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं पे प्रेशर कुकर की सीटी आ रही है। मैं नहीं खाना बना रहा हूँ, आप समझिएगा कि भाई कहीं से आवाज़ आती है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, बट उम्मीद करता हूँ हो सकता है ना आ रही हो, ठीक है। अगला है भाई, मोहम्मद यूनुस को हाल ही में किस देश के अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया गया? देखिए ये बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश में जो सरकार थी आवामी लीग, ठीक है। तो जो यहाँ पर शेख हसीना थी वो क्या है, वो देश छोड़कर चली गई और इंडिया ही आई हैं। UK ने मना कर दिया अपने देश में रहने के लिए शरणार्थी के रूप में, और US ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया में, हो सकता है आगे चलकर टर्की, ईरान, इराक कहीं किसी देश में जाकर ये शरण ले लें, ठीक है। तो भाई बांग्लादेश वाले आजकल यही कह रहे होंगे कि एक हसीना थी, मतलब प्रधानमंत्री थी, अब वो चली गई, ठीक है। तो उनके लिए गाना फिट बैठता है, एक हसीना थी। तो बांग्लादेश में लेकिन अभी आपने देखा कि बहुत गलत भी चीज़ें हो रही, वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर हिंदू लोग, तो वहाँ पर उनके साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार एक्शन ले रही है और बॉर्डर पर उन लोगों को एंट्री भी करा रही है। तो यहाँ पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार, अच्छा मोहम्मद यूनुस को इनको क्या है कि इनको नोबल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। ये देखिए 2006 में, ठीक है, ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीब विरोधी, हालांकि ग्रामीण बैंक का इनका बहुत कॉन्सेप्ट सक्सेस नहीं था, बट सॉरी स्टिल इन्होंने देश के लिए काम किया था। इस वजह से US ने भी इनको अपने देश में भी सम्मानित किया, प्लस नोबल पुरस्कार भी मिला। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस देखिए, पिछले साल 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक 2020 में अगर बताऊं हुआ था 22 में, तो टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने जीता था गोल्ड मेडल, बट अनफॉर्चुनेट इस बार वो गोल्ड नहीं जीत पाए और उन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है। और पाकिस्तान के जो अरशद नदीम हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 92.97 मीटर फेंक कर, और जो इन्होंने मतलब फेंका है 89 पॉइंट समथिंग मीटर फेंक के साथ नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ 7 अगस्त को हो गया। तो यहाँ 2021 को टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, तो ठीक है। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया। देखिए अभी कल ही परसों की न्यूज़ है, तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई पहलवानी से संबंधित है, और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने और उसमें प्रवेश किया था। और एक बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने जिनको हराया था, जापान की जो महिला फाइटर थी, उनको जिनको हराया था वो अभी तक मैच हारी नहीं थी, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही थी, बट स्टिल इन्होंने उनको हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। बट इनको क्या किया गया था कि अब देखिए उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल दिए गए। अब देखिए अब क्या है कि सिल्वर मेडल तो मिलना ही था अगर गेम खेलती, लेकिन अब जो भी है कि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इनको सिल्वर मेडल दे दिया जाए, बट अभी तक जब तक प्रॉपर नहीं आ जाता है हम यहाँ पर कुछ बता नहीं सकते, ठीक है।
अगला है कि हाल ही में किस देश में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस को किया गया है। ठीक है, तो किस देश में भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस को निर्यात किया गया, फ्रांस, पोलैंड, इटली या जापान। तो यहाँ पर पोलैंड को किया गया है। तो भारत का पहला जीआई, देखिए इंडिया में जीआई टैग पहला किसको मिला, तो वो तो दार्जिलिंग को चाय को मिला है। कह रहे हैं कि भारत का जीआई टैग वाला कोई सब्सटेंस जो है वो पोलैंड को गया है, दैट इज़ द अंजीर जूस। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस निर्यात करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी याद रखना है। ठीक है, अब जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी क्षेत्र विशेष में किसी चीज़ का उत्पादन या हाथ की कारीगरी होती है तो उसको एक पहचान के लिए जीआई टैग दिया जाता है ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, प्लस उनके वहाँ पर उसकी डिमांड बढ़े और लोगों को वर्कर को सपोर्ट रहे और ओवरऑल इंडिया वर्ल्ड में इसका चर्चा हो। जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार का, शाहपुर लीची बिहार का। ठीक है, अब अगर हम बात करें तेजपुर लीची आसाम की, फिर मयूरूर गुड़ आपको मिलेगा उड़ीसा की तरफ, नहीं मयूरूर गुड़ साउथ का है, कर्नाटक सॉरी केरल और तमिलनाडु में है। और ये इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो आम है अल्फांसो आम है वो आपको मिलेगा महाराष्ट्र की तरफ। तो इस तरीके से बहुत सारे, जैसे कोल्हापुरी चप्पल, तो इस तरह से जीआई टैग दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अलीगढ़ का ताला। अगला है भारत विश्व बैंक की सहायता से हरित राजमार्ग बनाएगा, इस परियोजना में कौन सा राज्य शामिल नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या केरल। तो केरल नहीं है। भारत और विश्व बैंक ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए साझेदारी की बात करी है। ठीक है, आप देखिए अगर हम बात करें इंडिया में एक है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर एनओसी देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मान लीजिए कहीं से रोड बनी है, बीच में वन आ रहा है, तो एनजीटी देखेगा कि हाँ पेड़ों को काटना कितना उचित है या क्या रास्ते को कहीं मोड़ा जा सकता है या फिर कितने कम से कम पेड़ काटे जा सकते हैं या किसी वन या किसी नदी को तो डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। दैट इज़ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखता है और उसके निर्णय फिर आप किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 19 ही क्वेश्चन थे दोस्तों, तो बट स्टिल मैंने कई इन्फॉर्मेशन अलग से दी है और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। लगातार जीके जीएस का भी वीडियो देखें, मैं मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही जीएस का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार सपोर्ट कर रहे हैं। 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत नज़दीक हैं, तो जल्दी से आप लोग दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा आपको काम लग रहा है। साथ में जीके जीएस का वीडियो लाएंगे, साथ में आप देखिएगा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। मैं रोज़ कोई न कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यूपीपी और एसएससी सीजीएल के एग्जाम को देखते हुए। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको जीएस अच्छे से अच्छी बताई जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में। और देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से क्या फ़ायदे आपको, मैं कोई चीज़ों को अपडेट देता हूँ, साथ में जीएस का वीडियो, जीएस का कुछ ना कुछ मैं रोज़ डाल ही रहा हूँ जिससे कि आपका जीएस तैयार हो। साथ में दोस्तों एक चीज़ और है कि मैं जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका लिंक मैं तुरंत देता हूँ, उसमें भेजता हूँ जिससे कि आपका कोई छूटने ना पाए। ठीक है, कभी कभी नोटिफिकेशन हो सकता है मिस हो जाए, तो कम से कम टेलीग्राम ओपन करके आप देख सकते हैं कि कब मैंने कौन सा वीडियो डाला है। तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।